आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट का कारण है मार्केट में गिरावट, क्योंकि आज के दिन मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो यही कारण है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अगर इसमें अभी कंटिन्यू करना है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना होगा। और अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस कंपनी में एग्जिट करने में ही प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, जैसे कि अभी सेंसेक्स 61,000 के ऊपर चल रहा है, अगर यह किसी कारण से 58,000 के आसपास भी आता है तो यह कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको 240 के भी नीचे जाता हुआ मिल सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तभी इसमें कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ पर जैसा इसका रिजल्ट आया है, Q2 का रिजल्ट आया, उस बेसिस पर यहाँ पर इसमें कंटिन्यू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। यहाँ पर सेल्स में बहुत ज़्यादा डाउन ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस बार तो इसका जो OPM था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बहुत कम हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 13% से घटकर 4% रह चुका है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर हैं उनको अब बहुत ही सोच समझकर इस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर हम इसका लास्ट 1 मंथ का देखें चार्ट तो यहाँ पर लगभग 10% का माइनस में रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। वहीं लास्ट 6 मंथ में देखें तो इस कंपनी ने लगभग 17% का माइनस में रिटर्न दिया है और 1 ईयर में तो बहुत ज़्यादा -33% का इसने रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस कंपनी में अभी एग्जिट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस लेवल पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में किसी भी कारण, जैसे कि यूक्रेन रसिया का जो वार चल रहा है या फिर लड़ाई चल रही है, तो उसके कारण से यहाँ पर अगर मार्केट क्रैश होता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के जो टारगेट प्राइस है वो 240 के नीचे आ जाएगा। जून 2022 में इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो गई थी मार्च 2022 के कंपैरिजन में, और इस बार सितंबर 2022 में जब 8 नवंबर के दिन इसका रिजल्ट आया तो यहाँ पर हमें सेल्स काफ़ी कम देखने को मिली है, जो कि 652 करोड़ थी। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यह घटकर 4% के आसपास रह चुका है और नेट प्रॉफिट सिर्फ 8% ही बचा हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 64 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हमें हमें बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं और किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पर भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर होल्ड करना है तो यहाँ पर हमें उसके बिजनेस को समझना होगा, और इसका बिजनेस हम लास्ट 2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि इसका बिजनेस काफ़ी डाउन पोजीशन में चल रहा है। अगर यह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती, जैसे कि लास्ट बार का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो थोड़ा सा नीचे आया था, इस बार अगर अच्छा करती तो यहाँ पर हम इसमें कंटिन्यू करते। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार आया है, जो कि यहाँ पर इसकी प्राइस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी से एग्जिट करें अगर आपके पास कोई अदर कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में जान लेने के बाद अब टाटा पावर कंपनी के बारे में भी जानते हैं। टाटा पावर कंपनी कैसी है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में भी हमें आज के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों जो टाटा पावर कंपनी है इसमें भी हमें लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। वहीं अगर लास्ट 5 डेज का देखें तो यहाँ पर माइनस लगभग 4% का हम यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं, और 1 मंथ में इसने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया, मतलब कंसोलिडेशन एरिया में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसका जो 220 का लेवल है या फिर जो 221, इस लेवल पर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल भी मार्केट में गिरावट होती तो डेफिनेटली यह कंपनी 220 के नीचे आ जाएगी और इस समय आपको इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लास्ट 1 ईयर के इसका चार्ट देखें तो इसका सपोर्ट लेवल है वो लगभग 220 के ऊपर ही रहा है, कई बार यहाँ पर नीचे भी आया है, लेकिन अगर मोस्टली देखें तो इसका 220 के ऊपर ही इसका जो प्राइस है वो
नॉर्मली रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से 220 के ऊपर ही इसका जो सपोर्ट लेवल है वो रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट हो गई थी। सेंसेक्स करीब 54,000 के करीब आ गया था, जब यहाँ पर इस शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, जितना कि आप देख रहे हैं 194। और नॉर्मली यहाँ पर 220 के ऊपर ही यह शेयर कंसोलिडेशन में रहता है। तो इस लेवल पर अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म। आपको नॉर्मली इस लेवल पर बाय करने पर 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा कुछ दिनों में। हालांकि इस कंपनी का अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि यह कंपनी 220 और 250 के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। वो तो अगर आप इस कंपनी की लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। आप इस लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी यह एक अच्छा शेयर है, अगर आप 10-15 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर जैसे आप इस कंपनी के 1000 शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ ही हफ्तों में या फिर दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है टाटा पावर कंपनी के बारे में। हालांकि इस कंपनी का अगर हम फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बेस्ट है, क्योंकि यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। साथ ही इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, जो कि हमने अभी लास्ट में पहले देखा था, तो उसका मार्केट कैप सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का है और इसका 70,000 करोड़ रुपए का। तो इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर स्टॉक पी देखें तो 27 का है और ROCE और ROE यहाँ पर हम थोड़ा कम है, लेकिन इसको कंसिडर कर सकते हैं। यह एक रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करने वाली है, जो कि पावर स्टेशन भी स्थापित कर रही है। वर्ष 2025 तक यह कंपनी 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रख चुकी है। तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस कंपनी पर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर जितनी भी पावर स्टेशन की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर टाटा पावर ही स्थापित कर रही है। तो डेफिनेटली जब इसके इतने सारे जो पावर स्टेशन है वो होंगे तो इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। साथ ही अगर पावर पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पर यह है थर्मल हाइड्रो पावर जनरेशन का भी काम करती है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि टाटा पावर कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। हालांकि यह कंपनी लास्ट 1 ईयर से कंसोलिडेशन में चल रही है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर 220 का आपके लिए एक बेस्ट लेवल है। इस लेवल पर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर का इसका OPM भी अच्छा था, 10 से 12% हुआ, 12 से 13% हुआ। वहीं हमें सेल्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है और इसकी सेल्स है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इस क्वार्टर में इसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि अगर लास्ट क्वार्टर की देखें तो 11,000 से यह सीधी 14,000 करोड़ रुपये हो गई थी, वहीं इस बार 14,000 करोड़ के ऊपर ही है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, अगली बार यह कंपनी अच्छा करेगी। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों, अगर आप 2:10 या फिर 10:100 का जो रेशो है इसमें स्प्लिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मफतलाल इंडस्ट्रीज़ एक अच्छी कंपनी है, जो कि मतलब कि स्प्लिट दे रही है। अब अच्छी है या फिर नहीं, इसका निर्णय तो आप ही को करना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इसका नाम बता रहा हूँ, और यहाँ पर क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इसका जो एनालिसिस है कंपनी का उसका कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो स्प्लिट है वो 2:10 का है, और जिसकी जो एक्स स्प्लिट डेट भी यहाँ पर दी हुई है, 21/17/2022 जो अनाउंसमेंट डेट है, और जो एक्स स्प्लिट डेट है वो अभी इसकी कुछ देर बाद मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो इसकी जो एक्स स्प्लिट डेट है वो है 25/11/2022। वहीं इसकी 10:100 की है 12/1/2003 में। मतलब ये तो इसने लास्ट में जो स्प्लिट है वो दिया था। तो यहाँ पर अगर हम जो करेंटली स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर 2:10 का इसका जो स्प्लिट है वो अभी यह कंपनी दे रही है। इसका नाम स्प्लिट डेट है 17/9/2022 और एक्स स्प्लिट डेट है 25/11/2022। तो अगर आप 2:10 का जो स्प्लिट है वो लेना चाहते हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप आसानी से अच्छा खासा स्प्लिट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें। उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में जानकारी दे दी है। पहली लक्ष्मी ऑर्गेनिक, दूसरा टाटा पावर और तीसरा मफतलाल इंडस्ट्रीज। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।